बड़ी मुसीबत के इख्तिताम पर याद रखना, 7 साला मुसीबत के एंड पर क्या होने वाला है। बाइबल कहती है, अब मैं यहां सिर्फ मत्ती की अंजील की बात कर रहा हूं, क्योंकि मत्ती की अंजील में मुसीबत के 7 साला दौर को ना इन्हीं वाकयात पर मुश्तमिल किया गया है। पर याद रखना, इसके अलावा हम और चीजों को भी सीखेंगे रेवलेशन के अंदर जाकर, जो 6ठे पार्ट में 7वें पार्ट में होगा। अब यहां पर अजीजों, बड़ी मुसीबत के इख्तिताम पर कहा जाता है, आसमान पर होलनाक हलचल होगी। आसमान पर ना बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। और वो तब्दीली या वो हलचल कैसे होगी? नंबर 1 में सूरज तारीक हो जाएगा, नंबर 2 में चांद भी रोशनी नहीं देगा, नंबर 3 में सितारे आसमान से गिरेंगे, क्योंकि आसमान की कुव्वतों को पकड़कर खुदा हिला देगा। अब सुनो, उस वक्त कहा जाता है अजराम फलक में हैरत अंगेज और बड़ी बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होंगी, इसलिए कि खुदा आसमानी ताकतों को पकड़कर झंझोड़ देगा और सारी चीजों को नया बनाने की खातिर कहा जाता है उस वक्त खुदावन की तरफ से तमाम चीजों में जबरदस्त जो है ना वो तब्दीली पैदा की जाएगी। उस वक्त ये तब्दीली कहा जाता है दीदनी होगी और उसे सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। यीशु मसीह का जलाली आगमन जो है, उसकी जो जलाली आमद है ना, याद रखना वो अंधेरे में है, शाम का टाइम होगा, क्योंकि जकरिया में भी लिखा है कि खुदावन खुदा आएगा, उसकी कुदसी उसके साथ होंगे। और ये फिर लिखा है सूरज नहीं रोशनी देगा, चांद भी नहीं देगा। तो ये नबियों ने भी इसके बारे में जिक्र किया है, शाम का टाइम होगा। और यहां पर बाइबल कहती है अजीजों, सूरज और चांद का तारीक हो जाना, ये उस वक्त तज्जुब की बात होगी, एक हैरत अंगेज तब्दीली होगी। मसीह खुदावन की जाहिरी और जलाली आमद से पहले ये चीजें होंगी और 7 साला मुसीबत के इख्तिताम पर दायमी और ला तब्दील चीजों को हिलाया जाएगा। क्योंकि ला तब्दील चीजें मैंने कहा, वो सूरज, वो चांद, आसमानी ताकतें, वो सितारे, ये सब हैं। और कहा जाता है ये आलमगीर तब्दीली होगी, तब सारी कायनात को कहा जाता है जबरदस्त जुम्बिश हासिल होगी और एक जोरदार झटका लगेगा। लेकिन इससे आसमान और जमीन को कहा जाता है खुदावन खुदा के हुजूर खुशी मनाने और शादमान होने में कोई रुकावट ना होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो दुनिया की अदालत करने को आता है। यीशु मसीह 1000 साला बादशाही को कायम करने के लिए अपने लोहे के आसा के साथ तब रोनुमा होगा और जमीन के लिए और आसमान के लिए वो वक्त खुशी बनाने का होगा। और यहां अजीजों सीखा जाता है, मसीह खुदावन की सलीबी मौत पर भी कहा जाता है सूरज तारीक हो गया था। अब मसीह खुदावन की जलाली आमद पर सूरज तारीक हो जाएगा। और सूरज और चांद के तारीक हो जाने से मुराद है कि मसीह को रद्द करने वालों के पास अब मौका नहीं रहेगा। और लिखा है वो उसे अपनी आंखों से देखेंगे, और क्या लिखा है, छाती पीटेंगे और वो रोएंगे। क्योंकि ये वर्ष कहती है ना जो हमने पढ़ी है, 30 वर्ष कहती है, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। अब लोगों के लिए यह बड़ा सोचने का मुकाम होता है कि वो कौन सा निशान होगा। आप ये सोचो कि जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा तो मसीह खुदावन जलाल में उतरेगा, तो ये उसका जलाल में उतरना ये लोगों के लिए निशान होगा, क्योंकि उसके जलाल में उतरने से स्वर्ग में यानी आसमान पर ऐसा नूर होगा कि सबका ध्यान उसकी तरफ लग जाएगा। और अजीजों, हम ये सीखते हैं, बाइबल बताती है उस वक्त क्या होगा जब इब्ने आदम का निशान आसमान पर जाहिर होगा, तो उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी।
اب یاد رکھنا یہ چھاتی پیٹنے والی قومیں کون سی ہیں؟ جنہوں نے اس کے کلام کو رد کیا، اس کی خوشخبری کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اب وہ جان چکے ہیں کہ ہمارا اب جو ہے نا وہ یہ ٹائم آ چکا ہے سزا کا، عدل کا، اور یہ ہمارے بدلاؤ کا یا توبہ کا موقع نہیں ہے۔